नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उस दुखद हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ एक यात्री की जान बची है। आखिर क्या हुआ था उस दोपहर में? क्यों क्रैश हुआ ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर? और अब क्या है ताजा अपडेट? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए उड़ान भरती है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट बाद ये विमान मेघनी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। विमान हादसे की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस समय विमान क्रैश होकर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर गिरा, उस वक्त वहां पर मेडिकल छात्र मेस में दोपहर का भोजन कर रहे थे। मौके पर टूटी छत, बेंच और प्लेट में बचा खाना भयावह हादसे की गवाही दे रहे थे। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि विमान ने रनवे पर स्पीड पकड़ी, टेक ऑफ किया, लेकिन सिर्फ 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर नीचे गिरने लगा। क्रैश इतना भयानक था कि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन होने की वजह से आग का गोला बन गया। हॉस्टल में मौजूद 50 से ज्यादा लोग भी इसी चपेट में आ गए। अब तक 265 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें 241 विमान में सवार लोग थे और 5 मेडिकल हॉस्टल के। मरने वालों में 103 पुरुष, 114 महिलाएं और 11 बच्चे और 2 नवजात शिशु शामिल हैं। दुखद बात यह है कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इस हादसे में नहीं बच पाए। लेकिन इस त्रासदी में एक चमत्कार भी हुआ। सीट नंबर 11A पर बैठे ब्रिटिश भारतीय मूल के विश्वास कुमार रमेश किसी तरह बच गए। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और क्रैश के बाद मलबे से बाहर निकल आए। अभी उनकी हालत गंभीर है और वो अस्पताल में है। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। अब बात जांच की करते हैं। क्रैश साइट पर NSG की टीम पहुंच चुकी है। अहमदाबाद पुलिस स्पिनर डॉग्स के साथ मलबे में फंसे किसी जीवित व्यक्ति की तलाश कर रही है। लेकिन एयर इंडिया ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है, जो हादसे की वजह साफ कर सकता है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लैप्स की खराबी, इंजन फेल्योर या बर्ड स्ट्राइक इसकी वजह हो सकती है। इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान, हादसों को कोई नहीं रोक सकता। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं।
इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने इसे असंवेदनशील बताया। उनका कहना है कि हादसे दैवी आपदा नहीं बल्कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की कमी से होते हैं। क्या सरकार जवाबदेही लेगी या ये सवाल हवा में रह जाएंगे? आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने पहले क्रैश साइट का दौरा किया, फिर सिविल अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, तबाही का मंजर बेहद दुखद है। वहीं टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयर इंडिया को 1.5 करोड़ रुपए प्रति यात्री देना होगा। क्रैश साइट पर एनडीआरएफ की 6 टीमें लगातार काम कर रही है। आज सुबह सर्च ऑपरेशन में कुछ और मानव अंग मिले, जिन्हें सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में 70 से 80 डॉक्टरों की टीम डीएनए टेस्टिंग के जरिए शव की पहचान कर रही है। अब तक 5 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें राजस्थान, भावनगर और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। ये हादसा सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की टूटी उम्मीदों की कहानी है। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों के साथ है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारत में 1800569144 और विदेश से 8062779200। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।